आज भी रवि शिंदे जी उस 12 दिसंबर 2011 की रात के बारे में याद कर कर कभी कभार चौंक उठते हैं। दोस्तों, ये कहानी रिकॉर्ड करते वक्त मुझे खुद बहुत डर लगा। इसलिए मैंने सोचा इस कहानी के जितने भी डिटेल्स हैं मैं सब कुछ आप लोगों के सामने लाऊंगी। इसीलिए ये कहानी कुछ लंबी है, आप लोग सुनिएगा ज़रूर। इस कहानी को मैंने 2 भागों में भाग कर दिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देवोलेना परिचार जी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। रवि शिंदे जी और उनके बाकी 5 दोस्त गोवा जाना चाहते थे क्योंकि उन सब का क्लास 11 का फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था। रवि शिंदे जी ने जब ये बात घर में बताई तब उनके मम्मी पापा ने बहुत ना नुकुर की, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। एडोलेसेंस स्टेज था, इसीलिए उन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके आखिरकार परमिशन ले ही ली। लेकिन जब वो घर से निकलने वाले थे तब उनकी मम्मी ने उनसे कहा था कि बेटा, तुम जा रहे हो लेकिन गुरुजी का ये आशीर्वाद अपने पर्स के अंदर रख लेना। तब रवि शिंदे जी ने कुछ झटक से कहा था, अरे माँ, अभी ये सब अंधविश्वास क्या होगा। तब उनके मम्मी ने उनसे कहा कि रख लो, गुरुजी ने तुम्हारे नाम के लिए दिया है, रख लो। रवि शिंदे जी ने रख लो लिया था, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा था कि अगर पर्स कुछ ज़्यादा भारी लगता है तो वो इसको रास्ते में कहीं पे भी छोड़ देंगे, मतलब क्योंकि उनको ये सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। खैर, वो निकल गए अपने बाकी 5 दोस्तों के साथ और जब नेशनल हाईवे के ऊपर उनकी गाड़ी दौड़ रही थी तब रोमा, उनकी एक सहेली, वो बोल रही थी कि कुछ हफ्ते पहले उसके घर एक फैमिली आए हुए थे, श्रीवास्तव फैमिली, और वो कुछ कह रहे थे कि नेशनल हाईवे नंबर 66 के कुछ आगे जाकर एक बहुत सकरी सा गली आता है, उसके अंदर एक बहुत ही भूतिया सा घर है जिसके अंदर बहुत सारे चुड़ैलों का वास है। ये सुनने के साथ ही साथ बाकी के जो 5 दोस्त थे, रवि, परेश, मिठू, राज एंड मुन्ना, सब बोलने लगे कि अरे भाई, अब तो जाना ही पड़ेगा, आखिर हमें भी तो देखना है भूत या फिर चुड़ैल होते कैसे हैं। रोमा बार बार कह रही थी कि उसे उस घर में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन बाकी दोस्तों ने तो मानो अब ठान ही ली थी कि नहीं, अब कोई गोवा वोवा जाना नहीं होगा जब तक उस भूतिया घर को ना विजिट कर लिया जाए। खैर, आखिरकार रोमा को भी हार मानकर गाड़ी उस तरफ मोड़नी ही पड़ी। पर जब गाड़ी एक सकरी सी गली से होकर जा रही थी तब आगे एक बहुत बड़ा बंगला नजर आया, बहुत ही अजीब लेकिन बहुत सुंदर। सामने में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और नीचे में गेंदे का फूल मानो भरा पड़ा हुआ था। सब कुछ देखने में बहुत सुंदर। उन लोगों ने कहा कि तेरे श्रीवास्तव जी सब झूठ बोलते हैं, ये सब कुछ नहीं होता। रोमा ने कहा, हो सकता है, मुझे थोड़ी ना पता था। फिर अब सब कुछ जब डिसाइडेड हो गया, यहाँ पे कोई भूत या फिर कोई चुड़ैल नहीं रहते हैं, तब सब ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोगों को वापस गोवा जाना चाहिए, कह के वो लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए। लेकिन जब रोमा ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोमा ने कहा, अरे, इतना वक्त तक तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया। रवि शिंदे जी ने कहा कि हट हट, मैं देखता हूँ, तू हट। उन्होंने भी गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हुई ही नहीं। तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और सामने में एक घर भी है, चले देखते हैं कि कुछ मदद मिलती है क्या। जब वो सब वापस गाड़ी से उतरकर उस घर के दरवाजे के सामने जाकर नॉक करने ही वाले थे कि मानो वो घर का दरवाजा एकदम से खुल गया और अंदर से एक छोटी सी बच्ची हाथ में कैंडल लिए दौड़कर बाहर निकली। इस बच्ची के दौड़ने का ये अंदाज़ा देखकर तो सब डर ही गए, लेकिन उस बच्ची के पीछे एक
औरत भी नहीं कह सकते, उनका उम्र करीबन 25-26 से लेके 30 साल के अंदर होगी, वो निकल आई। उन्होंने सबसे पूछा आखिर बात क्या है। तब रवि जी ने कहा कि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है। इस पर उस औरत ने कहा, ठीक है, आप लोग आज रात के लिए यहाँ पे रुक जाइए, आप कल सुबह निकल जाइएगा नाश्ता वाश्ता करके। इस पर रोमा ने कहा कि नहीं, नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को बस आज रात का स्टे करना है एंड हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे। फिर उस औरत ने कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अंदर आइए, कमरा है हमारे यहाँ पे अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनने के साथ ही साथ सब दोस्त काफ़ी खुश हो गए और वो लोग अपना सामान लेकर घर के अंदर घुस गए। ये सब बातें हो ही रही थी कि वो छोटी सी बच्ची कैंडल लेके आ गई। कैंडल इसलिए क्योंकि तब बिजली नहीं थी अंदर में, मौसम तो बहुत ही ठंडा था, इसीलिए फैन की तो ज़रूरत ही नहीं। हर एक दोस्त को एक एक कमरा दिखा दिया गया। उन लोगों ने अपना जितना भी सामान था कमरे में रख के सारे लोग वापस लिविंग रूम में आकर जमा हो गए। और तभी वो छोटी सी बच्ची अपनी दीदी से जिद कर रही थी, दीदी दीदी सुनाओ ना, हाँ आज तो बहुत सारे लोग हैं, सुनाओ ना, मुझे भी सुनना है, प्लीज़ दीदी सुनाओ ना। वो छोटी सी बच्ची जिद कर रही थी कि उसे भूतों की कहानियाँ सुनना है लेकिन बड़ी दीदी होने के कारण उन्होंने कहा कि अब कहानी सुनाने का वक्त नहीं है, अब हमें जाके खाना वाना पकाना पड़ेगा, इसलिए आज नहीं। लेकिन वो छोटी सी बच्ची तो जिद पे अड़ी हुई थी। तभी रोमा ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगी, अगर वो इतना जिद कर रही है तो आप सुना दीजिए ना उसे। ये सुनने के साथ ही साथ वो छोटी सी बच्ची की दीदी, जिसका नाम तो खैर रवि जी ने यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर थी, वो दीदी बोल पड़ी कि देखिए, आप मुझे मदद तो करेगी, लेकिन कहानी बहुत डरावनी है, डर वर तो नहीं लगता आप लोगों को। ये सुनने के साथ ही साथ 6 के 6 दोस्त हंस पड़े और तभी रवि जी बहुत साहसी के साथ बोल पड़े, अरे नहीं नहीं, भूत होता है क्या, ये सब बेकार की बात है। रवि जी को भूतों के ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं था। इस पर वो छोटी सी बच्ची बोल पड़ी, अरे नहीं भैया भूत बहुत होते हैं, पता है, भूत होते हैं। छोटी सी बच्ची का ये विश्वास देखकर रवि जी वापस से बोल पड़े कि अरे नहीं मुन्नी, भूत नहीं होते हैं। ये सब चल ही रहा था कि तभी बहुत जोर से बादल गरजना शुरू कर दिया और तब सारे दोस्त मिलकर दौड़ के जितने भी खिड़की दरवाजे थे सबको उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। और बिजली तो पहले से थी नहीं, तो इसीलिए वो छोटी सी बच्ची कैंडल जलाकर बीच में बैठी हुई थी। सब खिड़की दरवाजे लगाने के बाद जितने भी लोग थे उस घर में, सब आकर उस लिविंग रूम के उस कैंडल वाले एरिया में बैठ गए और सबकी अब एक ही केंद्र था और वो था उस छोटी सी बच्ची की बड़ी दीदी, क्योंकि वो अभी कहानी सुनाने वाली थी, वो भी भूतों वाली। खैर, कहानी वो ऐसे शुरू करती है कि एक रात बहुत जोर से बिजलियां कड़क रही थी और बारिश भी बहुत जोर की हो रही थी। तभी दरवाजे पर एकदम से नॉक होता है और उस घर में तब 3 लड़कियां रहती थी, सिर्फ 3 लड़कियां। एक बड़ी दीदी जो हमेशा अकाउंट्स के काम में बिजी रहती थी, दूसरी वाली मछली दीदी जो हमेशा खाना पकाने में, घर देखने में और अपनी छोटी सी बहन को देखने में अपना सारा वक्त लगा देती थी, और एक बच्ची जो कि उनकी छोटी बहन थी।
जब दरवाजे पर बहुत जोर जोर से कोई मार रहा था, तब जो छोटी बहन है और जो मझली दीदी थी, इन दोनों को बहुत डर लगा। तब बड़ी दीदी ने कहा कि देखो, अब दरवाज़ा खोलना तो पड़ेगा, लेकिन एक काम करो, तुम दोनों ऊपर चले जाओ, क्योंकि पता नहीं ऐसे हालात में कोई भी आ सकता है घर पे। लेकिन तब मछली दीदी ने कहा कि अरे, अगर कोई आ जाए तो आप हैंडल कैसे करोगे अकेले? मैं भी रहूंगी आपके साथ में, जो होगा देखा जाएगा। मछली दीदी को ना थोड़ा सा स्टैमरिंग करने का हैबिट था। वो जब भी बहुत टेंशन में आ जाती थी तब वो स्टैमर करती थी। ऐसा अभी कहानी में बताया जा रहा है, जो कहानी अब वो छोटी बच्ची की दीदी सबको सुना रही थी। रवि जी को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था ये कहानी। वो यहाँ वहाँ देख रहे थे और अच्छे से बैठ भी नहीं पा रहे थे। तो तभी जो कहानीकार थी अभी, वो रवि जी से कहते हैं कि अरे, तुम एक काम क्यों नहीं करते, अच्छे से बैठने के लिए अपना पर्स जो है वो टेबल के ऊपर रख दो, हाँ, तब आराम से बैठ पाओगे। रवि जी ने सोचा कि हाँ, ये भी सही है। वैसे भी मम्मी, ये क्या आशीर्वाद का चक्कर, मेरा पर्स इतना मोटा कर दिया, हाँ, कि मतलब मम्मियाँ होती ऐसी है। वो सोच कर ये सब उन्होंने अपना पर्स टेबल में रख दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है कुछ इस तरह। दरवाजे पे तो बहुत तेज कोई नॉक कर रहा था। जब दरवाजा खोला तो देखा कि एक बहुत बूढ़ा सा आदमी घर के बाहर खड़ा था और पूरा बारिश के पानी से भीगा हुआ था। दोनों लड़कियों ने तो पहले पहचाना नहीं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और बिजली भी नहीं थी। तभी जब बिजली एकदम से चमकी तो बड़ी लड़की ने देखा कि अरे, ये तो हमारे पिताजी हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उन दोनों लड़कियों ने अपने पिताजी को घर के अंदर बुला तो लिया, लेकिन बड़ी लड़की को वो इंसान एक आग भी नहीं भाता था। उसने बहुत ही कड़क लहजे से पूछा, क्या करने आए हैं आप यहाँ पे? क्या चाहिए अभी हमसे? इस पर मझली लड़की थोड़ा प्यार से बोलने लगी, पिताजी, आप कुछ लेंगे? मैं पानी लाऊं? चाय बना दूं? ये सब सुनने के बाद वो बूढ़ा सा आदमी बोलने लगा कि अरे नहीं, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छा होता। मझली लड़की ने हामी में सर तो हिला दी, लेकिन तभी बड़ी लड़की बोलने लगी, हम कहाँ से देंगे आपको पैसे? हमारे पास कोई पैसे नहीं है और मैं अकेली कमाने वाली हूँ इस घर की। आप तो शादी करके निकल लिए अपने रास्ते। अब देखिए, उसी घर में जैसे आपको रखा जाता है वैसे ही रहिए, यहाँ पे आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बूढ़ा सा आदमी थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो ज़रूर था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। अंततः उस बूढ़े से आदमी ने ये डिसाइड किया कि वो अब चला जाएगा, क्योंकि उसे पैसे ही चाहिए थे, खाना या फिर पीना ये सब कुछ भी नहीं। जब मझली लड़की ऊपर चली गई तब बड़ी लड़की ने उस बूढ़े आदमी से, यानी कि अपने पिताजी से कहा कि चलिए मैं आपको बाहर छोड़ के आती हूँ, वैसे भी मेरे पास कुछ भी पैसे वैसे नहीं है, होते तो मैं ज़रूर आपको दे देती। ये बोल के बड़ी लड़की उस बूढ़े से आदमी को रास्ते में छोड़ने के लिए चली गई। बारिश बहुत हो रही थी और उस बूढ़े आदमी के पास क्या था, वो कैसे आए या फिर कैसे जाएंगे कुछ पता नहीं था, लेकिन वो तैयार हो गए जाने के लिए। बहुत समय बीत गया। बीत जाने के बाद बड़ी लड़की घर पे वापस आ गई और वापस से जैसे चल रहा था वैसे ही चलता गया। उस रात बारिश तो थम गई, लेकिन बड़ी दीदी बहुत अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। जहाँ पे बैठती थी अपने रूम पे ही रहती थी, ज़्यादा निकल के नहीं आती थी, बात नहीं करती थी पहले की तरह। अब मानो उन्हें कुछ हो गया था। मझली जो बहन थी और छोटी जो बहन थी, दोनों थोड़े से परेशान हो गए। ये कहानी सुनते सुनते
रवि जी को बहुत बोर लगने लगा और वो कहने लगे, क्या दीदी, कुछ नया सुनाओ ना, इसमें तो भूत वूत है ही नहीं है, कुछ कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए कि नहीं, ऐसा तो लगना चाहिए कि भूत आके एकदम से दरवाजा खटखटाया और मतलब खोल के ही ऐसे चाकू मार दिया और चला गया, लेकिन आपकी कहानी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सुनने के साथ ही साथ वो छोटी सी बच्ची बोल पड़ी, अरे भैया पूरा कहानी तो सुन लो, इसके बाद बताना कि कैसा हुआ है। यानी कि वो छोटी बच्ची अपनी दीदी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट थी कि उनकी दीदी बहुत ही अच्छी कहानीकार है और भूत की कहानी सुनाने में उन्होंने महारत हासिल की है। पर ये सारी बातें हो रही थी और जो कहानीकार थी यहाँ पे, वो छोटी सी बच्ची की दीदी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस सबको देख रही थी और हंस रही थी। ये सब करते करते एकदम से बिजली आ गई और तभी रोमा ने कहा कि अच्छा आप लोग कहानी बोलते रहिए, मैं चाय बना के लाती हूँ सबके लिए। ये सब चल रहा था और रोमा जब किचन गई तो उसने अपने लिए और अपने बाकी 5 दोस्तों के लिए और वो कहानीकार यानी कि दीदी के लिए भी और वो छोटी सी बच्ची के लिए भी उसने चाय बना दिया। अब यहाँ पे वो छोटी सी बच्ची पहले ही बोल रही थी कि उसे भी चाय पीना है, क्योंकि सारे बड़े चाय पियेंगे तो उसे भी थोड़ा सा चलेगा। जब रोमा चाय लेकर वापस से लिविंग रूम में आने लगी तब उसने नोटिस किया कि एक लड़की वो किचन रूम के ठीक राइट हैंड साइड में जो एक कमरा है उसमें बैठ के कुछ कंप्यूटर में कुछ काम कर रही होगी शायद। बहुत चेहरे में बहुत इंटेंस लुक है, चश्मा लगाया हुआ है और किसी के तरफ नहीं देख रही थी, बस अपनी नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन में गड़ाए हुए थी। उसने सोचा कि पता नहीं शायद कोई होगा, मम्मी होगी शायद इन दोनों की, कुछ भी वो ये सब सोच के वहाँ से लिविंग रूम में आ गई। आके वापस से कहानी दीदी कहने लगी, सारे सुनने लगे और कहानी फिर अब कुछ ऐसे बढ़ती है कि 2 दिन बाद जब उनके पिताजी आकर चले गए थे, उस रात के बाद 2 दिन बाद एक लड़का घर पे आता है। घर पे आके बहुत जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। इस पर मजली जो दीदी थी वो निकलती है और तभी वो लड़का कहता है कि आपकी बड़ी दीदी घर में है क्या? मछली दीदी कहती है, हाँ वो तो अभी तो नहीं है, वो तो अभी ऑफिस गई है, लेकिन वो आ जाएगी शाम तक, कुछ काम है तो बताइए। इस पर वो लड़का बोल पड़ा, आपको एक बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वो एक लाश मिली है, उसका हुलिया आपके दीदी से बहुत मिलता है। ये सुनने के साथ ही साथ मजली दीदी तो शॉक्ड हो गई और वो स्टैमर करने लगी, कब ऐसे करते करते वो लड़का फिर से बोल पड़ा, देखिए आपको जो भी बोलना है सुनना है आप पुलिस स्टेशन जाके कीजिएगा, आप चलिए अभी मेरे साथ। मजली दीदी तैयार होकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी उस लड़की के साथ। रास्ते में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो लड़का बोल पड़ा कि लाश आज की नहीं है, लाश करीबन 2 दिन पहले की है। तभी मजली दीदी बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं, मेरी दीदी तो आज सुबह निकली है, शायद ये किसी और का लाश होगा, मेरा दीदी तो पूरी ठीक है, वो तो आज सुबह भी ऑफिस गई हुई है। ये सब करते करते वो 2 मोटर बाइक में पहुंच गए पुलिस स्टेशन। तब वहां से पुलिस ने उस लाश का हुलिया मछली दीदी को दिखा दिया। मछली दीदी तो कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि लाश तो उनकी बड़ी दीदी की तरह ही दिख रही थी, पर उनकी बड़ी दीदी तो जिंदा थी। तभी मछली दीदी ने कहा कि देखिए ऑफिसर, मेरी बड़ी दीदी वो सामने में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे काम करती है, वो आज सुबह निकली है, शाम को आएंगी। इस पर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि चलिए ठीक है, तो आपके बड़े दीदी के ऑफिस में जाकर देखते हैं।
तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। जब सब मिलके पोस्ट ऑफिस गए तब पता चला कि उनकी बड़ी दीदी 2 दिन से काम में नहीं आ रही है। ये बात सुनने के साथ ही साथ रवि शिंदे जी को थोड़ी सी घबराहट तो हुई, लेकिन फिर उसी तरह उन्होंने दिखाया नहीं। मछली दीदी अब फिर से बोल पड़ी यहाँ पे कि कहानी अब कुछ ऐसे बढ़ती है। वहाँ पे वो 2 बहनें, अब जो छोटी बहन थी और जो मझली बहन थी, दोनों बहुत परेशान थी कि दीदी तो कल भी थी, दीदी आज सुबह भी थी, तो दीदी पोस्ट ऑफिस में क्यों नहीं थी? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लाश वहीं पे पड़ा रहा। मझली दीदी ने तो उस लाश के बारे में और कुछ कहा ही नहीं, और अपने छोटी बहन से खासकर कुछ भी नहीं। और 2-3 दिन बाद फिर से ये खबर आई कि वो लाश आखिर उनकी बड़ी दीदी की ही थी। मछली दीदी बहुत रो रही थी, बिलख रही थी, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं था। उनका पालन पोषण कौन करेगा? ये सब करते करते उस डाकघर के एक पियोन ने उन्हें बताया कि वो उसे बहुत पसंद करता है, और अगर मछली दीदी को कोई एतराज़ ना हो तो वो उसे शादी करके उसका जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पियोन लेने के लिए राजी है। और उस पियोन का नाम था रामलाल। रामलाल पूरा तैयार था शादी के लिए, और शादी हो भी गई। लेकिन शादी होने के कुछ दिन बाद घर में उस छोटी सी बहन को लेकर रामलाल और मछली दीदी में परेशानियां बढ़ने लगी। रामलाल चाहता था कि ये बहन अब इस घर में ना रहे, इसे कहीं दूर भेज दिया जाए या फिर अपने पापा के साथ रहने को बोल दिया जाए, लेकिन मछली दीदी ऐसा नहीं चाहती थी। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रामलाल की लाश उस सामने वाले बरगद के पेड़ पर लटकता हुआ मिला। जब पुलिस आकर पूछताछ करने की कोशिश की तो देखा कि घर बंद है। पुलिस ने यहाँ वहाँ झांका, और तब मैरीगोल्ड का सीजन था। बहुत सारे गेंदे के फूल खिले हुए थे। कुछ गेंदे के फूल यहाँ वहाँ बिखरे भी पड़े थे, लेकिन घर पूरा बंद था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल करने की कोशिश की, तब उन्होंने देखा कि जो लिविंग एरिया था वहाँ पे 2 लाश लटक रही थी। एक उस छोटी सी बच्ची की और एक उस मछली दीदी की। ये सब हो ही रहा था कि एकदम से बिजली वापस चली गई, और वो छोटी सी बच्ची अब वापस कैंडल जलाने को बोल रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा है। रवि शिंदे जी को ये सब सुन के थोड़ा घबराहट अब भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने रोमा को ही कंसोल कर दिया। अरे नहीं, कुछ नहीं होता है, तो टेंशन, ये तो कहानी है, दीदी तो बस कहानी सुना रही है। वो छोटी सी बच्ची अब भी बहुत डर रही थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी दीदी भूतों की कहानियां सुनाने में माहिर है, क्योंकि बिजली वापस से चली गई थी और कैंडल अभी फिर से जल चुका था। ये सब बातें धीरे धीरे करके हो रही थी कि उन 6 दोस्तों में से एक लड़का अब वॉशरूम जाना चाहता था। उसको उस छोटी सी बच्ची ने रास्ता दिखा दिया, बोला कि भैया आप इस साइड से चले जाइए, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा। वो वॉशरूम से बंदा वापस आ गया, आके फिर बैठ गया। फिर 5-10 मिनट बाद और एक बंदे को वॉशरूम जाने का फिर से जरूरत महसूस हुई, वो भी जाके आया। ऐसे करते करते अब बस रोमा और रवि शिंदे जी ही बचे थे जिनको वॉशरूम नहीं जाना था, क्योंकि उन्होंने बोले पहले ही ये सब काम निपटा लिया था। खैर, कहानी तो अब बढ़ रही थी, यहाँ वहाँ की बातें हो रही थी। और तब रवि शिंदे जी ने कहा कि अरे दीदी, ये कहानी तो कुछ खास डरावनी नहीं है। ये वैसे भी मैं भूत से नहीं डरता हूँ, ये सब झूठ है ना,
भूत नहीं होते दीदी, भूत नहीं होते हैं। वो मछली दीदी तब हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी, जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगी, तुमको क्या लगता है भूत सच में नहीं होते? अपने आसपास तो देखो, क्या तुम्हें इंसान नजर आएगा? भूत होते हैं रवि शिंदे जी, भूत होते हैं। ये सुनने के बाद रवि जी को थोड़ा सा डर तो जरूर लगा। उन्होंने रोमा की तरफ देखा, रोमा ने बाकी लोगों की तरफ देखा तो वो लोग कुछ अजीब तरह से रोमा और रवि जी को घूर रहे थे। तभी रवि शिंदे जी ने अपना पर्स लेने की कोशिश की और उसी वक्त वो छोटी सी बच्ची वहां से उठकर बोलने लगी, आपको पर्स की क्या जरूरत? पर्स को यहीं पे रहने दो, उसको पकड़ने की क्या जरूरत? रवि शिंदे जी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये बच्ची ऐसे क्यों कर रही है। मेरा पर्स है, मैं ले सकता हूँ। लेकिन वो छोटी सी बच्ची उस पर्स को रवि शिंदे जी के हाथों में देना ही नहीं चाहती थी। मानो वो एक डंडे से उस पर्स को यहाँ वहाँ हिला रही थी। रवि शिंदे जी को तब थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था ये सब देखने के बाद कि कैसी बदतमीज बच्ची है, मेरे पर्स को डंडे से यहाँ वहाँ अगर गिर गया तो? वैसे भी मम्मी ने एक ही पर्स खरीद के दिया, ये भी खराब हो जाएगा तो मम्मी और पर्स कुछ भी नहीं देगी। खैर तभी उसने थोड़ा सा लड़ झगड़ के वो पर्स उन्होंने वहां से ले लिया। और तभी वो जो छोटी सी बच्ची की दीदी थी जो इतना वक्त कहानियां सुना रही थी सबको, वो बोल पड़ी कि चलो अभी डिनर कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को तो सोना भी है और रात बहुत लंबी होगी, इसीलिए जल्दी सो जाइएगा। रवि शिंदे जी ने और बाकी उनके जितने भी दोस्त थे सबने हामी में सर हिला दी। लेकिन रोमा को कुछ डाउट होने लगा कि ये लोग ऐसे अजीब तरह से क्यों बात कर रहे हैं। उसे कुछ ठीक नहीं लगा, पर उसने जब ये बात रवि शिंदे जी से कहने की कोशिश की तो रवि जी ने तो मानो ये बात हवा में उड़ा दी। कहा कि तू कुछ ज्यादा ही नहीं सोचती है हमेशा, कुछ नहीं है, दे चल खा के हम लोग अभी सो जाते हैं, कल वैसे भी हम लोगों को वापस जाना भी तो है।